व्हाट इज़ लिंक बजट। अभी हमने एक वायरलेस लिंक बनाना है, ओके। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? एक इक्वेशन की ज़रूरत होगी जिससे हम कैलकुलेट कर सकें और एस्टिमेट कर सकें कि लिंक की परफॉर्मेंस क्या है। दो एंटेना दिखाए गए हैं, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीव एंटेना। आप देखिए PRX इक्वल टू PTX प्लस गेन माइनस लॉसेस। इसका पता चलता है किस तरीके का हार्डवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसके कारण, ठीक है। और ये कैलकुलेट करता है सिग्नल स्ट्रेंथ एट द रिसीवर। रिसीव क्या कर रहा है सिग्नल रिसीवर साइड पे, उससे पता चलता है। अब देखिए PTX क्या है? पावर ट्रांसमिटेड बाय द रेडियो, या रेडियो जो पावर डिलीवर कर रहा है। G इज गेन ऑफ बोथ एंटेना, दैट इज ट्रांसमिटिंग एंड रिसीव एंटेना दोनों का गेन, और उसमें से पावर, इन दोनों पावर और गेन में से दैट थर्ड इज लॉसेस, जो लॉसेस को घटाना है, निकालना है बाहर, इन दोनों में से माइनस करना है। तो हमें थ्रूपुट पता लगाने के लिए एंटीना की पावर ऑफ द सिग्नल एट द रिसीवर साइड पता लगाना होगा। जो सिग्नल जो निकलेगा उसमें डिफरेंट तरीके के लॉसेस होंगे। अब ये लॉसेस आपको दिखाए गए हैं, द लॉसेस। अब यहाँ से स्टार्ट करें ट्रांसमीटर साइड से, केबल के लॉसेस, कनेक्टर के लॉसेस, ओके, एटमॉस्फेरिक लॉसेस ड्यू टू क्लाउड्स, ड्यू टू रेन, ओके, एंड यू कैन सी दीज आर हाउसेस, ऑब्स्ट्रक्शंस, ट्रीज और बिल्डिंग्स के कारण जो लॉसेस हो रहे हैं, मल्टीपाथ रिफ्लेक्शन के कारण जो लॉसेस हो रहे हैं, एंड पोलराइजेशन ऑफ एंटेनास। अगर वो एंटेनास जो है प्रॉपर पोलराइजेशन नहीं है, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है, तो उसमें लॉसेस होंगे। अगर कुछ एंटेना के डायरेक्शन में या एंगल में वेरिएशन है तो उसके कारण जो है पोलराइजेशन मिसमैच होगा और उसके कारण लॉसेस होंगे। अब ट्रांसमिशन साइड से रेडियो यूज़ करेगा आउटपुट पावर, दैट इज PTX, और ये फीड करेगा सिग्नल एंटेना में जिसमें पर्टिकुलर गेन होगा, दैट इज GTX, और एंटेना रेडिएट करेगा सिग्नल को स्पेस में, और स्पेस में जाके सिग्नल जो है उसमें लॉसेस होना शुरू होंगे, स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती जाएगी। जो लॉस ऑफ पावर जो हो रहा है उसको हम बोलते हैं पाथ लॉस। रास्ते में चलते चलते कितनी एनर्जी सिग्नल की कम होती जा रही है विथ डिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो लॉसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार जो है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में भी लॉसेस होते जाएंगे। सेम इसी बात को दिखाया गया है। पावर लॉस कहाँ कहाँ से हो रहा है? केबल कनेक्टर से, एटमॉस्फेयर से, ऑब्स्ट्रक्शन से, मल्टीपाथ रिफ्लेक्शन से, और पोलराइजेशन मिसमैच से। अब इसी इक्वेशन में पावर एट द रिसीवर, दैट इज पावर एट द ट्रांसमीटर, गेन में आपको जो गेन पहले खाली G लिखा था, दिस इज नाउ ब्रोकन डाउन टू गेन एट द ट्रांसमीटर साइड एंड गेन एट द रिसीवर साइड, एंड माइनस L इज सब्सट्रैक्टेड करने के बाद जो लॉसेस जो है वो सब्सट्रैक्ट किया जाए। लॉसेस को पता लगाना काफ़ी मुश्किल काम है, ओके। इसीलिए हम लिंक बजट बनाते हैं, ठीक है, और उससे कैलकुलेट करते हैं, ओके। टिपिकल विस्प सिनेरियो में, दैट इज़ वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सिनेरियोज में। और इसी से हमें देखिए, जब हमें रिसीव्ड पावर का पता चलता है तो हमें पता चलता है नॉइज़ फ्लोर ऑफ द रिसीविंग रेडियो, कितना नॉइज़ है उसके अंदर, ठीक है, सिग्नल में कितनी नॉइज़ है उसका पता चलता है। और इससे हम MCS रेट पता लगाते हैं और इसको डाटा शीट के साथ देख के वैल्यूज़ पुटअप करके जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आपको सिग्नल टू नॉइज़ रेट है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो दिखाया गया है, सिग्नल स्ट्रेंथ और नॉइज़ फ्लोर जो है वो आपको पता ही है क्या है नॉइज़ फ्लोर। इस सब के लिए कैलकुलेट करने के लिए जो है एक लिंक कैलकुलेटर, एक सॉफ्टवेयर भी है, लिंक कैलकुलेटर 2.0। अब आप देख लीजिए सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो आपको फ्रीक्वेंसी और ये MCS रेट इस तरफ दिखाया गया है, किस तरीके से ये चेंजेस हो रहे हैं। MCS रेट 0 है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो 0 है, MCS रेट बढ़ता जा रहा है 2, 4, 6, ओके। तो उस तरह से वो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो 0 से 9, 15 एंड 20 होता जा रहा है।